राधे राधे। तो हम लोगों का सफ़र शुरू होता है शिमला से वृंदावन के लिए। एक्चुअली हम लोग यात्रा पर जा रहे हैं और यात्रा में हम बहुत सारी जगह पर जा रहे हैं, बट सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं वृंदावन, क्योंकि हर शुभ चीज़ की शुरुआत जो है वो अच्छी शुभ जगह से होनी चाहिए, कि वृंदावन। तो जैसे ही हम लोग चलते हैं तो यात्रा की बस है, तो ऑब्वियसली नाच गाना तो चलेगा ही, तो ये लोग डांस करना शुरू कर देते हैं। और अभी क्या होता है कि एक ज़ोर से ब्रेक लगती है और ये लोग आगे जाके गिर जाते हैं, मतलब लिटरली आगे पहुंच जाते हैं बिल्कुल ड्राइवर के पास, और बहुत लोग हंसते हैं। उसके बाद जैसे ही गिरते पड़ते हम लोग पहुंच जाते हैं नड्डा साहिब। तो नड्डा साहिब एक बहुत ही पवित्र जगह है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने विश्राम किया था जब वो पांवटा साहिब से आनंदपुर साहिब जा रहे थे। और वो क्यों जा रहे थे? क्योंकि उन्होंने भगानी का जो युद्ध है वो कंप्लीट किया था 1688 में। तो इसलिए ये इस जगह को बहुत ही पवित्र जगह माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया। तो सारे सिखों के लिए और हम लोगों के लिए भी ये बहुत ही पूजनीय जगह है। तो बहुत ही अच्छी लग रहा था और अच्छी सजावट हुई भी थी। हमने यहाँ पे लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया और उसके बाद हम लोग चल पड़े वापस अपने बस के लिए। और ये है मेरे साथ मेरे मासी, मेरी मम्मी जो है वो दूसरे मासी के साथ बैठे हुए थे। तो हम लोग चल पड़ते अब आगे हम लोगों ने जाना है कुरुक्षेत्र। और बस में इन लोगों को ऑब्वियसली भूख लग जाती है, तो खा रहे हैं कुछ ना कुछ। और मैं सच बताऊं तो इनके बैग्स में इनके कपड़ों से ज़्यादा खाने पीने का सामान था। ये मेरे मासी है जो नारकंडा के हैं, तो वो मूढ़ी लेकर आए हुए थे और हमने ना कुरुक्षेत्र पहुँचते पहुँचते सारी मूढ़ी ख़त्म कर दी। इतनी सारी मूढ़ी लेकर आए हुए थे ये लोग। तो उसके बाद फिर से डांस वगैरह शुरू हो गया और मज़े आ रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे। और सच बोलूँ तो इन ट्रिप्स में ना मज़ा ही आता है, बोर नहीं होता है इंसान बिल्कुल भी। यंगस्टर्स के लिए मज़ा आता है यंगस्टर्स को भी। उसके बाद हम लोग पहुँच गए कुरुक्षेत्र में। और ये वो जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तो जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे तो वहाँ पर ये वृक्ष था और इस वृक्ष ने भी सारा ज्ञान जो है वो सुन लिया था। तब से जो है ये वृक्ष सदा सदा के लिए अमर हो गया था। तो ये वो जगह है जहाँ अर्जुन को गीता का ज्ञान मिला है। तो देख सकते हैं कैसे ये वृक्ष इतना फैला हुआ है। और ये यहाँ का व्यू जो बाहर का है, यहाँ पर भी एक छोटा सा कुंड है और बहुत ही अच्छा व्यू है। उसके बाद हम लोग जाते हैं भीष्म कुंड के लिए। अब इस जगह को भीष्म कुंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वही जगह है जहाँ पे भीष्म पितामह लेटे हुए थे जब उनको बहुत सारे तीर लग गए थे महाभारत के युद्ध के दौरान, और उनको बहुत प्यास लगी थी। तब उनकी प्यास बुझाने के लिए अर्जुन ने अपने तीर से इस कुंड को बनाया था। तो ये है वो महत्वपूर्ण कुंड। उसके बाद हम लोग चल पड़ते हैं ब्रह्म सरोवर के दर्शन करने के लिए। और ब्रह्म सरोवर की परिक्रमा हम जब तक कर रहे थे तो हमारा खाना बन रहा था। तो ब्रह्म सरोवर इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का यानी ब्रह्मांड का निर्माण किया है। और महाभारत के युद्ध के दौरान पर दुर्योधन ने भी इसी पानी में छुपकर जो है छुपकर रहे थे, मतलब वो इस पानी के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। और पहले उन्होंने यज्ञ किया था ब्रह्मा जी ने, उसके बाद इसका निर्माण किया था इस कुंड का, और फिर जो है सृष्टि बनी थी। और यहाँ पर ये लोग जो हैं खड़े हुए पोज दे थे फोटो के लिए, बट एक्चुअली फ़ोटो नहीं वीडियो बन रही है, इनको पता नहीं है। और बाद में ये लोग मुझसे पूछते रहे हम तो वहाँ पे फ़ोटो खींची थी, वो तूने दी नहीं, क्योंकि वो मैंने खींची नहीं। तो यहाँ पे मैं फ़ोटो लेने आई थी, बट ये उड़ गई चिड़िया और ये भी उड़ गई, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं था फ़ोटो के लिए। फिर हम लोग चल पड़ते हैं रात को वृंदावन के लिए और सुबह पहुँचते हैं वृंदावन। और जैसे ही हम सुबह पहुँचते हैं तो इन लोगों का परफेक्ट काम शुरू हो जाता है खाने पीने का, क्योंकि मैंने बताया ना कपड़ों से ज़्यादा तो खाने पीने की चीज़ें थी बैग में, तो वो निकलती रहती है और ये लोग खाते रहते हैं। तो आप यकीन नहीं करोगे सुबह के 7 बज रहे हैं और ये लोग ये सब कर रहे हैं। फिर हम लोग चल पड़ते हैं सुबह गुरु गोविंद जी के मंदिर। और ये मंदिर जो है ये बहुत ही रहस्यमयी मंदिर है, क्योंकि औरंगज़ेब ने इस मंदिर को नष्ट करने की बहुत कोशिश की। ये एक्चुअली 7 मंजिला मंदिर है, बट औरंगज़ेब ने इसकी 4 मंजिलें जो है वो लिटरली तोड़ दी थी, नष्ट कर दी थी। तो अब ये सिर्फ 3 मंजिला मंदिर ही बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग जाते हैं बहुत ही खूबसूरत से मंदिर, रंगनाथ जी मंदिर।
और ये जैसे कि देखने में खूबसूरत है वैसे ही खूबसूरत है, क्योंकि ये ना साउथ इंडियन आर्किटेक्चर से बनाया गया है। और इसको जो बनाया है सेठ राधा कृष्ण और सेठ गोविंद दास जी ने, जो कि चेन्नई के थे, 1851 में बनाया गया था, इसीलिए ये साउथ इंडियन आर्किटेक्चर से बनाया गया है। उसके बाद हम लोग गए निधि वन। यहाँ के लिए तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तो सबको पता है। यहाँ हम लोगों ने डांस किया, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण जी और राधा जी ने रास लीला की थी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो डांस बनता ही था। और हम लोगों उनको डांस करते हुए देखते हुए ये बाकी के लोग जो है वो वहाँ पे वीडियोस बनाने लग गए कि ये लोग कौन से हैं, कहाँ से आए हैं, भाई बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं। फिर तो ये सब चलता रहा और उसके बाद हम लोग गए प्रेम मंदिर। तो प्रेम मंदिर बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा फूलों से सजाया हुआ है, और जहाँ पर फूल होते हैं वहाँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मंदिर बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है, मतलब अभी फ़ोटो में जैसा लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है रियल में अगर आप देखोगे तो ये मंदिर जो है वो श्री कृपालु महाराज जी ने बनवाया था। उसके बाद आप देख ही सकते हो, अब हम लोग जा रहे हैं अंग्रेज मंदिर, यानी कि इस्कॉन टेम्पल। ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, और यहाँ पर जो प्रसाद मिलता है वो खिचड़ी का प्रसाद होता है, और यहाँ यही सब रूटीन चला रहता है, डांस वगैरह करते हैं लोग। और हम शाम को यहाँ पे आरती के टाइम पर पहुँचे थे, तो हमने आरती भी देखी और यहाँ पे ये सब चीज़ों का भी, कीर्तन का भी आनंद लिया। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं वापस, क्योंकि आज का फर्स्ट डे हमारा जो वृंदावन का वो ख़त्म होता है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा।